नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्तेनैव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। समाधि तंत्र ग्रंथ के 80 नंबर के श्लोक पर अपन को चर्चा करना है। पिछले श्लोक में बात आई थी कि जो आत्मस्वरूप में जागता है, 78 नंबर के श्लोक में, ऐसा वो व्यक्ति व्यवहार में सोता है और व्यवहार में सोने वाला आत्मस्वरूप में जागता है। फिर 79 नंबर में इस श्लोक में कहा कि आत्मस्वरूप के प्रति जागृत रहने वाला ही अकेला मुक्ति का पात्र है, इसके अलावा अन्य किसी की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि भेद ज्ञान का अभ्यास, वहां पर एक शब्द आया था बड़ा सुंदर, अंतर विज्ञान का अभ्यास। बाहर के विज्ञान के अभ्यास में तो हम बहुत उन्मत्त रहे हैं, बहुत महारत और चतुरता हासिल की है, लेकिन अंतर विज्ञान का अभ्यास करने से ही जो अच्युत अवस्था है उसकी प्राप्ति होती है। अब यहां कहते हैं कि देखिए पिछले पेज नंबर से इसकी उत्थानिका चालू हुई है, 147 पेज नंबर के सबसे नीचे। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है उसको प्राथमिक योगावस्था में, बिल्कुल शुरुआती, अब यहां से भूमिका बनी है। लोग कहते हैं ना भूमिका अनुसार थोड़ा व्यवहार तो करना पड़ेगा, तो पहले ये तो तय कर लो कि वो भूमिका बनती कब है। तो प्राथमिक अवस्था, प्राथमिक योगावस्था में और पूर्ण सिद्धि योगावस्था में जगत कैसा प्रतिभासित होता है। अब दो अवस्थाएं खड़ी कर दी, एक तो प्रथम प्राथमिक योगावस्था और एक योगावस्था की पूर्ण सिद्धि हो गई। उन दोनों ही स्थितियों में कैसा लगता है, एक तरह से ये समझ लो कि एक बात तो केवल ज्ञानी की हो गई और एक बात सम्यक दृष्टि की हो गई, लेकिन दोनों को कैसा लगता है, पूरा विश्व कैसा लगता है और कौन सी चीज उनके लिए प्राथमिक होती है, उसको यहां पर बता रहे हैं। पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधिया पंच पश्चात् काष्ठ पाषाण रूपवत्। पद्यानुवाद। ज्ञानी जन देखो, पूर्वम योग अवस्था, नहीं, पूर्व योग अवस्था का मतलब यहां पर योग के पूर्व की अवस्था लेना है, शुरुआती योग अवस्था नहीं लेना, बल्कि योग के पूर्व अवस्था। अब योग के पूर्व अवस्था का मतलब है यहां पर कि जब तक अज्ञान अवस्था पाई जाती है ना। क्या कहा? पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य, कि आत्म दृष्टि यानी आत्म तत्व को देखने के पूर्व, क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व को देखने के पूर्व। तो अज्ञानी बहिरात्मा की अवस्था कैसी रही? आत्म तत्व को देखने की पूर्व अवस्था,
मतलब योगावस्था है, सिद्धि की अवस्था के पहले की अवस्था है ना, बहिरात्मा अवस्था। तब कैसा लगता है? विभाति उन्मत्तवत जगत। विभाति यानी जानता है, ज्ञात होता है। कैसे जानता है? उन्मत्तवत, पागलों की भांति इस जगत को देखता है। और पागलों की भांति जगत को देखना मतलब, नीचे पद्यानुवाद में ऐसा कहा कि ज्ञानी जन को जग प्रथम भासे मत समान, है ना। पूरा जगत कैसा भासित होता है? मत वाले के समान भासित। मत वाला जगत को कैसा देखता है? टोडरमल जी की भाषा में कहें कि माता को कभी पत्नी बोलता है, पत्नी को माता बोलता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि माता को माता भी बोले और पत्नी को पत्नी भी बोले, लेकिन दोनों स्थितियों में क्या उसके शराब का नशा उतर गया है? नशा तो विद्यमान है ही, चढ़ा ही हुआ है। उन्मत्त अवस्था में कोई कमी नहीं हुई है। उन्मत्त अवस्था सीधे सीधे उसे कहते हैं जो वस्तु जैसी है वो वैसी प्रतिभासित ना हो। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं अपने आप को आत्मस्वरूप नहीं देख रहा, बाकी मुझे अपना स्वरूप सब प्रकार से दिख रहा है। जगत का स्वरूप जैसा दिखना चाहिए, अब जगत का स्वरूप कैसा दिखना, मूल रूप से क्या भेद करना है कि जगत मैं नहीं हूं, जगत के इन पदार्थों में मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता मेरे अपने ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसी दोनों की सत्ता यानी स्वरूप अस्तित्व का भेद होना बहुत आवश्यक है। पहले भी अपन ने कहा था कि सादृश्य अस्तित्व भेद विज्ञान में कार्यकारी नहीं है, स्वरूप अस्तित्व ही भेद विज्ञान में कार्यकारी है। तो यहां पे भी ऐसे ही कहते हैं कि जब तक आपको प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, क्या स्वरूप एक एक वस्तुओं का है, इस देह का स्वरूप क्या है, उद्गल के संयोगों का स्वरूप क्या है, राग आदि रूप अवस्थाएं जो बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं। टोडरमल जी कहते हैं ना कि ये विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं क्यों बन रही हैं, कैसे रच रही हैं, थोड़ा इसका विचार कर। उन्होंने विचार करने के क्रम में कई चीजें बताई ना, मेरा स्वरूप क्या है, पर द्रव्य का स्वरूप क्या है, मेरे हितकारी भाव क्या हैं, अहितकारी भाव क्यों हैं, हितकारी अहितकारी भाव आदि रूपी अवस्था बन क्यों रही है। तो इसका विचार करें तो क्यों बन रही है, थोड़ा सा इसका विचार करने की हम चेष्टा तो करें कि कोई चीज यदि मुझे अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है। आकुलता व्याकुलता हो रही है, इसमें कारण क्या है। क्या ये आकुलता व्याकुलता का कारण मेरा ज्ञान स्वभाव है, क्या ज्ञान के कारण मेरी आकुलता व्याकुलता हो रही है। तो हम उस गहराई में यदि जाएंगे तो हमें वहां पर मोह खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो वो मोह जो हमें मिला, वो मोह क्या मेरा स्वरूप है। लेकिन हम देखते हैं नहीं, वो स्वयं भी परिवर्तनशील होता रहता है, खुद भी परिणमित होता रहता है। तो वो भी अनित्य लक्षण वाला है। जो मोह है, आश्रवादी भाव हैं, रागादि भाव हैं, ये भी कैसे हैं, अनित्य लक्षण वाले हैं। और मेरा जो स्वरूप है वो कौन से लक्षण वाला है, वो तो नित्य लक्षण वाला है। आश्रवादी से भेद विज्ञान ऐसी तो करवाया है समय सार में। असुचि हैं, विपरीत हैं, अनित्य हैं, तीन तरह से कहा। आश्रव में और मुझ में क्या भेद है, कौन कौन से तीन भेद कहे। पहला क्या कहा, असुचि हैं, दूसरा क्या कहा, विपरीत हैं, तीसरा अनित्य हैं। अब ये असुचि, राग में क्या असुचिपना है, राग में क्या गंदगी है। दुनिया तो राग में कोई गंदगी नहीं मानती है, राग में कोई असुचिता नहीं मानती, बल्कि राग को तो समझ लो कि हम जितना डेकोरेट करके प्रस्तुत कर सकते हैं वैसे कर रहे हैं। और सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास यदि राग है ना, तुमसे यदि हमें राग है, प्रीति है, तो ये क्या कहें, गौरव के साथ प्रस्तुत करते हैं, गौरवपूर्ण अवस्था होती है। भैया तुम्हारे बिना हम खाना नहीं खाते, तुम्हारे बिना हम कहीं जाते नहीं है, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है। लोग बाग बोलते हैं कि बेटा तुम, बच्चों से कई बार बोले ना, तुम लोगों के नाश्ते खाने के चक्कर में हम मंदिर भी छोड़ देते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं, राग को हम पवित्रता के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि अपवित्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें तो ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे इससे ज्यादा पवित्र कोई वस्तु हो नहीं। लेकिन राग में क्या असुचिता है, क्या असुचिता है। पंडित जी साहब कहते थे, रविंद्र जी, कि मल से भी ज्यादा बुरा होता है राग। मल जितना दूषित है ना,
उस मल से भी ज्यादा दूषित है राग। फिर इसमें युक्ति क्या है? कहते थे कि पेट में मल पड़ा हो तो व्यक्ति को वीतरागता हो जाएगी। 12वें गुण स्थान में मल पड़ा रहता है कि नहीं, और केवल ज्ञान के लायक भी बन जाता है। लेकिन यदि राग का कतरा भी बाकी हो तो वो लोग पूर्ण सुख, पूर्ण समता, पूर्ण वीतरागता पैदा होगी कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? मल से भी ज्यादा अशुचि हुआ कि नहीं राग। और भी विचार करो अपनी कषायों के बारे में, कभी हम सोचें जिन कषायों को हम पाल के रखते हैं वो अशुचि हैं कि नहीं। क्रोध करता हुआ व्यक्ति कैसा लगता है, कितना पवित्र लगता है। कई बार बच्ची बोलती है मेरी कि पापा आप वैसे तो अच्छे हो लेकिन गुस्सा करते हो तो बहुत गंदे लगते हो, है ना। मतलब 2 साल के बच्चों को भी ये समझ में आ जाता है ना, कि गुस्सा करना मतलब देख लिया ना कि चेहरा। अब इसमें बुरा कौन है? व्यक्ति बुरा है कि वो कषाय बुरी है? व्यक्ति ठीक है, अच्छा लग रहा, नेचुरल, लेकिन जहां पर वो एक अकड़ में आ जाता है ना, वो अकड़ हर किसी को बुरी लगती है और अपने आसपास के परिवेश को भी चुभने लगती है यदि कोई व्यक्ति अकड़ में आ जाए तो। विनम्रता ही सदाशयता के साथ लोगों को जोड़ सकती है। अकड़ से तो कभी कोई जुड़ने वाला नहीं है, भले आपको लगेगा कि हमारे आसपास सब लोग हैं। देखो ऐसा बोलते हैं ना, सफलता के शिखर पर पहुंचकर हर व्यक्ति अकेला हो जाता है। क्यों होता है? उसे शिखर भी बोलते हैं क्योंकि वो सफलता की चोटी ऐसी है कि वहां पर दूसरे के खड़े होने की जगह नहीं है। जो चोटियां होती हैं ना, वो चोटियों पर 2 लोग कैसे खड़े हो पाएंगे? तो वहां पर वो वास्तव में वो चोटी है काहे की? वो नुकीली चोटी है कौन सी, जिस पर वो व्यक्ति अकेले ही खड़ा हो पाता है और लोग बाग सब उससे दूर हट जाते हैं। वो अकड़ की नोक है, वो अकड़ की नोक, कि जब बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद जो अकड़ आ जाती है, वो अकड़ की नोक ही सफलता का शिखर है ना, लोग के अंदर। और वहां पर जाकर सब दूर हो जाते हैं। अरे पुत्र यदि किसी बड़े मुकाम को हासिल कर लेना तो माता पिता की भी दूरियां बन जाती हैं पुत्र से, क्योंकि माता पिता भी सोचने लगते हैं कि अब इससे कैसे बात करें भाई, अब ये इतना बड़ा व्यक्ति है। जैसे कि मान के चलो आज नरेंद्र मोदी हैं या शिवराज सिंह चौहान है। अब शिवराज सिंह चौहान के जो भाई जो बचपन में साथ खेले होंगे, है ना, नरेंद्र मोदी के जो भाई वगैरह, अब वो भी थोड़ा सोचेंगे उनसे बात करने में। तो कौन सी चीज है जिसके कारण वो व्यक्ति अपनों से ही अकेला पड़ गया? कौन सी चीजों ने अकेला कर दिया? कभी तो वो साथ में थे। वो है अकड़ की नोक, अभिमान की नोक। वो अकड़ भले जाहिर नहीं हो रही है लेकिन वो है, जिसके कारण से व्यक्ति खाली हो जाता है। कपटी व्यक्ति मुस्कुराता भी है लेकिन कपट यदि भीतर में पड़ा हो और कपट की थोड़ी सी भनक लग जाए तो लोगों को बुरा लगने लगता है। उसकी मीठी बातें चुभती हैं कि तुम इतने अच्छे से बर्ताव कर क्यों रहे हो। बोलो ये असुचिपना नहीं है? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि इस कमरे में मान के चलो कहीं विष्ठा पड़ी हो तो हम सब लोगों का मन ना लगे। ऐसे कसाय से अविरंजित व्यक्ति के पास खड़े होने में मन ना लगे दूसरों का। कितनी ज्यादा और कैसी ये ग्लानि भाव को पैदा कर रही है कि नहीं सब लोगों के लिए। आचार्य उसके मूल में ही जाके बताते हैं कि ये सब इन कषायों की जड़ में कौन सी चीज पड़ी है? आश्रव भाव ही तो है। और वो आश्रव भाव वो भी मूल से अशुचि है, जिसके कारण ये कषाय अशुचि कषायें पैदा होती हैं, वृद्धिंगत होती हैं। हम लोगों को इस देह की कषायें तो बहुत, देह की अशुचिता तो बहुत दिख जाए कदाचित, वैसे तो इसकी भी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा कोई गंभीरता से सोचे कि हाँ सही तो कह रहे हैं, मल मूत्र मांस से बना हुआ, पित्त बात कफ इनसे ही बना हुआ ये निर्मित शरीर है, बड़ा दूषित शरीर है। इसकी दूषित और अशुचिपने को तो हम स्वीकार भी कर लें, लेकिन कषायों का अशुचिपना किसको स्वीकार होता है? आश्रव का अशुचिपना किसको स्वीकार होता है? राग द्वेष का अशुचिपना किसको स्वीकार होता है? उल्टी गंगा बह रही है समझ लो, और हम लोगों को वो उल्टी गंगा इतनी जबरदस्त प्रवाह में बह रही है। अब जैसे क्या करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून है एनजीटी, और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वगैरह ये सब होते हैं ना, इन सब लोगों ने बहुत पहले बता दिया था कि गंगा का पानी छूने लायक नहीं है, इतना प्रदूषित है। और अब उसकी सब रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इतना मतलब ये बाकायदा सरकार के द्वारा गठित संगठन है ये सब, जिन्होंने ये कह दिया था कि ये गंगा का पानी जो है ना, ये इलाहाबाद बनारस इन सब जगह से बह रहा है, इतना प्रदूषित है
कि आप इसमें क्या करें, इससे शुद्धि तो छोड़ दो, यदि इसमें गलती से भी तुम्हारे हाथ पैर डूब जाए ना तो उसे सैनिटाइज करना घर आके। लेकिन पूरी दुनिया ने क्या माना? अब बोलो इस दुनिया को कौन समझाए, कौन स्वीकार करे कि भैया ये शुचि नहीं है, ये असुचि है। लेकिन क्या होता है, उन्माद, उन्माद इतना भयंकर होता है, उसे ही हम उन्मत्तता कह रहे हैं। ये उन्मत्तता, ये उन्माद इतना भयंकर होता है, हमें कुछ सुनने नहीं देता। हमें शास्त्रों की बात, ज्ञानियों की, गुरुजनों की, है ना, मुनियों की, श्रमणों की, कोई की बात सुनने नहीं देता। ये कानों पर ऐसे, अरे सब कहने की बातें हैं, मंदिर में अच्छी लगत है ये सब बातें, है ना। अब वो, हाँ, वो गंगा लाला के जो लोग नहीं जा पाए तो अब घर में अपने ऊपर डाल लो उसको। अरे बह गए नहीं, उसके मूल इंग्रेडिएंट्स खराब हो गए, मूल इंग्रेडिएंट्स उस जगह के, समझ लो तत्व ही खराब हो गया है। और वो गंगा जो समझ लो हरिद्वार तक जो पवित्रता को रखी हुई थी ना, अब वो देखो ड्रेनेज से चीजों को गंदा करना, या फिर बीच में आप नहा रहे हो, निर्माल्य सामग्री डाल रहे हो, ये सब चीजें तो डली रही है ना कंटिन्यू। हाँ, अब वो कानपुर तक तो और गंदी हो गई। अब आप सोचो, अरे आप छोटे से विचार करो कि कितना बहेगा, लोग बाग उसके नजदीकी शमशान घाट आदि बने हुए हैं, और वो पूरा जिसके ऊपर से गंगा बह रही है ना, उस भूमि के अंदर ऐसे अपशिष्ट मिल चुके हैं कि जब गंगा उसके ऊपर से आती है ना तो उस अपशिष्टों से वहां के खराबी हो जाती है। हाँ हाँ वही। अब उस जगह पर जैसे उसके नजदीक ही डेड बॉडी जल रही हैं, उसके नजदीक ही आप बहुत हवन पूजन ये सब चीजें कर रहे हो, तो वो सारी चीजें कहां पर, अपशिष्ट कहां जा रहा है, धरती का हिस्सा तो बनता जा रहा है वो, और उस धरती के सन्निकट से जब वो निकल रही है तो उन अपशिष्टों से युक्त होकर आ रही है। और ये तो सब रिपोर्ट्स आई हैं, और कई लोग बता भी रहे हैं कि स्किन की डिसीज हो रही है लोगों को, कहीं किसी को कुछ डिसीज हो रही है, जो जो लोग उधर से आए। वहां पर इलाहाबाद बनारस में ड्यूरिंग कुंभ के दौरान ही वहां पर लोग बाग जाया करते थे, जिन लोगों की थोड़ी सी इम्यूनिटी कमजोर हो और ये सब चीजें हो, तो वही लोग बीमार हो रहे थे। खैर अपन को गंगा की बात नहीं करना है, अपन तो ये बता रहे हैं कि जब दुनिया या जहां पर सर्टिफाइड लेवल पर ये बता दी गई है कि अशुचि है, लेकिन उसे अशुचि कौन माने? 65 करोड़ ने डुबकी लगा ली। अब बोलो कोई कहने लगे, अब देखो कई बार तो ऐसा होता है पहले दिन 2 करोड़ पहुंचे, तो बाद के मान के चलो 100 200 500 1000 लाख आदमी ये सोचेंगे भी 2 करोड़ जाके आए हैं, तो वे क्या पागल हैं? फिर बाद में 2 से 4 करोड़ हो जाएंगे, 4 से 8 करोड़ हो जाएंगे, और फिर उन 8 करोड़ को देख देख के बाकी लोग क्या कहेंगे, वो 8 करोड़ के पागल हैं। तो हाँ सब लोग सब, अरे भैया उनके लिए तो अलग बहुत सेपरेट कुंडों की व्यवस्था होती है ना, वो लोग किसी को पता नहीं चलती, वो सब अलग से बहुत सेपरेट जगह पर, वो जिस जगह पर लोग रहते हैं वो बहुत सैनिटाइज्ड प्रॉपर प्लेस रहते हैं जहां पे वो लोग जाते हैं, और वो भी उसके पहले क्या केयर करके अंदर जाना है, क्या केयर करना, उसके बाद की क्या केयर करना है, वो सब की उनको मालूम है, लेकिन बाकी सब लोगों को कहाँ है। लेकिन ये वोट बैंक है कि अब देखो ऐसा ये पहले व्यंग्यकार होते थे हरिशंकर परसाई वगैरह, है ना, एक और क्या नाम था उनका, शुक्ल करके, श्रीलाल शुक्ल, ये इन सब लोगों ने बहुत कटाक्ष किए हैं कि इस देश के नेता चाहते ही ये हैं कि देश पागल बना रहे, क्योंकि वोट बैंक पागलों का ही बन सकता है। जो भीड़ जुटती है ना वो उन्माद में जुटती है, बिना उन्माद के कोई भीड़ नहीं जुटती, और ये बात सब जगह लागू पड़ती है। वो एक शरीर में जो अनंतों निगोदियों की भीड़ जुटी है ना, वो बिना उन्माद के नहीं जुड़ी है। और वो उन्माद हमारा पर्याय पर्याय में रहा है, पर्याय पर्याय में भयंकर उन्माद रहा है। जो वो कलश में आता है ना, पग पग पर मैंने क्या किया, रागिणो नित्य मत्तहा, कि मैंने पर्याय पर्याय में निरंतर राग के मत में ही मैं मतवाला रहा हूं, है ना। सुप्ता यस्मिन न पदम पदम, कि मैं फिर ऐसे राग में उन्मत्त होकर जिस पद में सो रहा हूं, आचार्य हमको बताते हैं कि ये तेरा पद नहीं है। कोई समझदार आदमी यदि वहां आकर, कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, कुछ पत्रकारों ने उस गंगा के पानी के ऊपर, उस भीड़ के ऊपर, उस मैनेजमेंट के ऊपर जब सवाल खड़े किए, तो लोग बाग क्या कह देते हैं, ये तो देश विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये संस्कृति विरोधी है। अब ऐसे उसके ऊपर कटाक्ष लगा दिए जाते हैं।
फिर उसकी कुंडली निकाली जाती है, उस पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं। जो भी व्यक्ति समझाने के लिए राजी होता है ना, ये चरित्र है, ये भीड़ का चरित्र है, ऐसा ही चरित्र है। आप उसके व्यक्तित्व को खंगालोगे, अरे तू भी तो ऐसा कर रहा है, तूने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, तूने अपने परिवार में ऐसा किया, तूने उस समय ऐसा किया, ऐसे 10-10 सालों पुराने उसके खंगालेंगे। यदि कोई व्यक्ति लोगों के उन्माद को, समझ लो उन्माद को क्या, वो उनके सामने शीशा रख देता है कि तुम जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अब लोग अपने खुद के चेहरे देखकर इतने क्या करें, पागल से हो जाते हैं, उन्हें अपनी मूर्खता पर दिख जाती है ना, तो वो अपनी मूर्खता को स्वीकार कैसे करें, क्योंकि खुद की मूर्खता तो उनका अहंकार बन गई है। तो अब वो करेंगे क्या, दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे। और ये हम सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं पाया जाता है। देखो हम भी ये चाहते हैं, हम दोषों के प्रति इतने सजग क्यों होते हैं। जब भी कहीं कोई दोष, जैसे मान के चलो किसी पंडित के, किसी मुनिराज के जब दोषों का पता चलता है, हम कितने सजग हो जाते हैं। क्यों सजग हो जाते हैं? सच्चाई ये है कि हमें हमारे दोषों के ऊपर एक लिबास मिल जाता है ढांकने के लिए। तब हम दूसरों के सामने ये कहने लगते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसे है। इसलिए हम इतने सजग हैं। देखो कभी हम बहुत वर्षों तक उनकी आस्था में पड़े रहे, लेकिन फिर भी यदि उनके दोष पता चलेंगे ना, तो हम एकदम कान एकदम सजग कर लेते हैं। क्यों करें? देखो भाई, पहले ही आपसे कहा जा रहा था, पहले ही अपनी आस्था चाहे जिसके प्रति बिना निर्णय के समर्पित मत करो, पहले यहां पर स्वयं सजग रहो। हर एक व्यक्ति की भूमिका अनुसार विनय और आदर होती है ना। व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग स्थितियों से गुजरता है, अपने अपने औदैहिक भाव से होकर गुजरता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उसके एक ही रूप थोड़ी है, उसके अनेक रूप हैं, है ना। अब उसमें देखो कोई मोटा ही अनाचार कर जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जीवन में कई व्यक्ति कोई धर्म मार्ग पर आगे बढ़ा, जो उपगूहन अंग है ना, उसके पीछे का मनोविज्ञान बता रहा हूं मैं। ये उपगूहन अंग क्या है, साधर्मियों के प्रति, गुणीजनों के प्रति हम क्यों करें कि उनके दोषों को ढकें और उनके गुणों को बढ़ाएं। इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों, स्थितियों और औदैहिक भाव से गुजरता है। लेकिन आप ये समझो कि उसकी मूल भावना क्या है। अब कोई ये कहने लगे कि गोपाल दास जी बरैया जी काय के पंडित, घर जाते थे तो पत्नी का चिलम भर रहे हैं, क्या जो भी भरते थे हुक्का जो भी है, ये कैसे पंडित। कोई कहने वालों ने ये नहीं कहा होगा उनके ऊपर। भरत जी के समय में यदि कोई, उस समय के लोग तो ज्यादा सीधे होते थे, इतने आज के जैसे कसायों से अभिरंजित नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में भरत जी होते तो क्या कहते, देखो भगवान को तो केवल ज्ञान, पिताजी को केवल ज्ञान हो रहा है और खुद जा रहे हैं अपना राजपाट बढ़ाने। अब आज के समय में कोई ऐसा कर सकता है कि देखो कि एक कई बार होता है ना, जुलूस निकल रहा है, मंदिर का कार्यक्रम है, विधान का कार्यक्रम है ना, और हमने देखा कि लो अभी ढंग से विधान पूरा नहीं हुआ, शिविर पूरा नहीं हुआ, मंदिर पूरा नहीं हुआ और लोगों ने दुकान खोल ली। भैया उसके बहुत कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत कारण हो सकते हैं। और यदि आपको उसका दोष लग ही रहा है तो व्यक्तिगत आके बात करो, उसे सामूहिक प्रचारित मत करो। कई बार ग्रुपों पे क्या होता है, हमारे मित्रों के भी ये व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप बने रहते हैं ना, तो इन पे क्या करते हैं कि लोग बाग शुभकामना संदेश तो प्राइवेट में जाकर दे देते हैं और कोई कमियां होंगी तो ग्रुप पर दिखाएंगे। अभी आपकी कौन सी नीति है, कौन सी फितरत है, जबकि करना उल्टा चाहिए। आपको बधाई, शुभकामनाएं, तारीफ कहां करना चाहिए, ग्रुपों पे करो, लेकिन उसकी कोई कमियां हो तो उसे पर्सनल मैसेज करके करो। लेकिन लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। अब देखो आप इस तरह से चलोगे तो कितना अच्छा वात्सल्य बढ़ेगा, है ना, परस्पर में सामने वाला भी गलत नहीं मानेगा। लेकिन आदमियों को लड़ना होगा तो ग्रुप पर लड़ेंगे, ग्रुप पर असहमतियां जताएंगे, ग्रुप पर सब चीजें करेंगे। आप असहमतियां व्यक्तिगत जताओ, देखना आदमी बुरा नहीं मानेगा। कमियां व्यक्तिगत बताओ, बुरा नहीं मानेगा। हर किसी का एक अपना मनोविज्ञान होता है। तो उपगूहन अंग भी यही कहता है, ये नहीं कहता कि तुम किसी को दोष मत बताओ। कोई के यदि वो साधर्मी नहीं है, जो अपने साधर्मी की कमियां और उसके दोष और उसके अनाचार को न उजागर करे, लेकिन समूह में नहीं, व्यक्तिगत जाकर, पर्सनली जाकर कि भैया आप ऐसा करते हो अच्छा नहीं लगता, देखो समाज पूरी ऐसा काम कर रही है और आप ऐसा कर रहे हो। फिर आपको हो सकता है उसका दृष्टिकोण सुनने को मिले। आप समूह में बताओगे तो उसका दृष्टिकोण सुनने को नहीं मिलेगा, फिर वहां वो कसायों के साथ आपके ऊपर हावी होगा। वो अपना सच्चा दृष्टिकोण ईमानदारी से नहीं बताएगा, तब वो बताएगा
भैया देखो, हम यदि आज दुकान ना खोले ना तो हमारे लिए कल खाने की व्यवस्था नहीं है। हम वो आज ही जो कमाएंगे उससे ही हमारा हो सकता है कि गुजारा चल सके, वो अपनी परिस्थिति बता सकता है। अब आपने सीधे अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो ये भीड़ का उन्माद अच्छा नहीं होता है। और हम सब भी जो उन्मत्त अवस्था है ना, हम भी सत्य का निर्णय सत्य को देखकर नहीं करते, भीड़ को देख के करते हैं। ये अपनी सबकी कमियां हैं। वहां इतने लोग गए तो क्या ऐसे ही गए, वहां इतने लोग सुनने वाले तो ऐसे ही सुन रहे हैं। अब आप ये विचार तो करो, आपकी स्वयं की निर्णय क्षमता कहां चली गई? आपकी निर्णय क्षमता को भीड़ इतना प्रभावित क्यों कर रही है? भीड़ मान रही है ये कि शरीर ही मैं हूं, इस शरीर को पोषित करने में ही मेरा सुख है, सबसे प्रेम, क्या कहते हैं, प्रेम प्रदर्शित करो, प्रेम के लिए जान दे दो। इस तरह की बातें दुनिया में हो रही हैं कि नहीं? जब मैं इंग्लिश लिटरेचर में वो करता था, ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश, तो उसमें इन सब की कविताएं आती थी। एक शैली, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, और बड़ी प्रेम की कहानियां लिखी इन्होंने। मतलब लोग बाग पागल हो गए। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं कि उसकी प्रेमिका की यदि आंखें चली गई तो उसने भी अपनी आंखें न्यौछावर कर दी। ऐसे ऐसे कवि हुए, ऐसे ऐसे, और उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता था। तो मैं ये देखता था कि देखो, ऐसा मतलब क्या कहें, जो जुनून है ना, प्रेम का जो उन्माद है, जुनून, और इस जुनून में लिखी गई जो कविताएं हैं, लोगों ने ये लिखा कि बेस्ट सॉन्ग सिंग्स इन अ मूड ऑफ सॉरो। दुख के मूड में गाया गया गीत ही सबसे अच्छा गीत है, लोगों ने ये लिखा। तो मुझे भी लगता था कि ऐसे दुख तो पैदा हो तब तो ऐसा गीत लिखा जाएगा, नहीं तो गीत कैसे लिखा जाएगा। लेकिन जब समझदारी बढ़ी, भैया यदि दुख के मूड में लिखा गया गीत ही सबसे अच्छा गीत होगा, तो बोलो भक्तांबर स्तोत्र को आप क्या कहोगे? वो भी तो गीत है। आप इनको क्या कहोगे? स्वयंभू स्तोत्र को क्या कहोगे? आप्तमीमांसा को क्या कहोगे? समयसार को क्या कहोगे? ये भी तो गीत ही है, ये भी तो गीत है। लयबद्धता, पद्यात्मकता इनमें भी तो है। बोलो ये दुख के मूड में लिखे गए हैं कि सुख के मूड में लिखे गए हैं? तो कितनी उल्टी बात है। और दुनिया में प्रचलित है, आप कहीं भी काव्य शास्त्र को पढ़ने जाइए, ये बात ही कही जाएगी। अपनी क्या महादेवी वर्मा की कविता है, वियोगी होगा पहला कवि, वियोग से उपजा होगा पहला गीत। ऐसी महादेवी वर्मा की कविता है कि नहीं? पहला कवि कौन होगा? वियोगी होगा, जिससे कुछ छूट गया होगा। तो फिर मैंने उसका एक सकारात्मक अर्थ भी किया। हाँ, वाकई में जिसे अपने आत्मा का वियोग लगा होगा ना, उसे इसके वियोग में छटपटाहट हुई होगी। तो वाकई में उसने अपनी इस अभिव्यक्ति को यहां पर प्रस्तुत किया। और समाधि तंत्र में भी पूज्यपाद आचार्य ने कहा था ना, 15वें नंबर के श्लोक में, शायद 15वां या 16वां श्लोक जब अपन पढ़ा था, तब अपन ने देखा ना, उसे अपने पूर्व के अज्ञान पर अभी क्षोभ होता है, जबकि वो ज्ञानी बन गया है। उसे लगता देखो ये बात कितनी आसान थी, जो मैं कितने पहले समझ सकता था, और वो मुझे अब समझ में आई, वो मुझे अब समझ में आ रही है। तो दुनिया के चक्कर में जाओगे तो उसी भीड़ का हिस्सा बनोगे। हमें ये तय करना है कि हमें सिद्ध चक्र का हिस्सा होना है, कि हमको इस जगत के निगोदियों की भीड़ का हिस्सा होना है। और ये निगोदियों की भीड़, ये वर्तमान पर्याय दिख रही है ना जो निगोद में, ये पूर्व के उन्मत्त और उन्मादियों की भीड़ है। और सबके सब का क्या उन्माद था, सबके सबकी क्या उन्मत्तता थी? सबकी यही उन्मत्तता थी कि सब अपने राग को बड़ा हितकारी मानते थे, सभी अपनी देह में निज बुद्धि के साथ जी रहे थे, देह के श्रृंगार को ही निज का श्रृंगार समझते थे, देह को पोषित पल्लवित करने में ही अपने को पोषित पल्लवित मानते थे। सब कुछ बर्थ से लेकर डेथ तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इस पूरे उन्माद ने बस एक ही काम किया है कि मात्र देह देह देह, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ऐसी मान्यता के साथ ही वो निरंतर अपना जीवन जीता रहा। और देह मैं हूं, इस मान्यता के साथ ही उसने पूरी दुनिया को देखा, सब चीजों को देखा। बोलो ये अच्छा है, ये बुरा है, हम किसको पहले मूल में रखते हैं, तब ये बोलते हैं अच्छा बुरा है। अच्छा मौसम कौन सा, बुरा मौसम कौन सा? उसके नीचे धरातल में कौन पड़ा हुआ है जब आप मौसम को अच्छा बुरा बोल रहे हो? जो आपकी देह को अच्छा लगे वो मौसम अच्छा, जो देह को बुरा लगे वो मौसम खराब, जो देह को खाने में अच्छा लगे वो अच्छा टेस्टी फूड, जो खाने में अच्छा न लगे वो गंदा फूड, है ना? इन्हीं से होता है ना।
अपन ये धर्मशाला वगैरह पे जाओ, होटलों पे, धर्मशालाओं पे, रेस्टोरेंटों पे, या फिर कहीं भी बच्चों को ये यहाँ लेके जाते हैं एक्सेल वर्ल्ड वगैरह एडवेंचरस एक्टिविटीज कराने, तो बाद में मांगते हैं रेटिंग दो। या फिर आप ट्रेन में सफर करके गए तो वो आता है ना एक रेटिंग दो, बोलो आप रेटिंग क्या देख के देते हो? 5 रेटिंग, 7 रेटिंग, 8 रेटिंग, क्या देख के देखो? जितना अच्छा आपको ट्रेन में कंबल मिला, एसी प्रॉपर चल रहा था, सैनिटाइज था, बोलो किसकी अनुकूलता को देखकर हमारा वहां पे नंबर बढ़ता है? शरीर की अनुकूलता। अब आने वाला समय बहुत बड़ा नहीं है, हमें मंदिरों में भी नंबर देना है। आने वाले समय में आप भगवान का दर्शन करके निकलो, तीर्थों पे तो चालू हो ही गया है ना, धर्मशालाओं में तो हो ही गया है। आजकल पालीताना वगैरह में जाओ आप, कई ऐसे ऐसे बहुत अच्छे मंदिर, धर्मशाला और ये सब चीजें बनी है, मैक्सिमम श्वेतांबरों की हैं, लेकिन वहां पर भी ये स्टार और नंबर सिस्टम चालू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने बनवाकर छोड़ दिया है। अब वहां पे कर्मचारी संभाल रहे हैं, और बड़े लोगों ने भी यही रीति अपनाई है, प्रोफेशनलिज्म जिसे कहते हैं, कि आप तो बस स्टार रेटिंग लो, फीडबैक लो, फीडबैक फॉर्म दिया जाता है तो भर के दो। तो फीडबैक में लोग क्या भरते हैं कि फलाने कमर में रूम में लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं थी, कंबल की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, एसी ठीक नहीं था, लेटरिंग अच्छी नहीं थी, या जो भी है, इसी के आधार पर तो दे रहे हैं। अब बोलो मंदिरों में भी ये होगा कि नहीं? आगे चल के भगवान किसी को नहीं दिखेंगे, उस मंदिर में एसी कितना अच्छा लगा हुआ है, साफ सफाई कितनी अच्छी है ना, नक्काशी कितनी अच्छी है, चमक दमक कितनी अच्छी है, यही सब भगवान सबसे लास्ट में दिखेंगे। और भगवान यदि दिखेंगे भी तो बहुत बाद में दिखेंगे, पहले दिख जाएगा वियतनाम का मार्बल, इटली का मार्बल, ये दिख जाएगा। भगवान बहुत लास्ट में दिखेंगे, भगवान दिखेंगे ही नहीं वास्तव में, ये सब चीजें दिख जाएंगी, ऐसे नंबरिंग होंगी। अब बोलो हमने 5 इंद्रियों को पहले निज रूप से मानकर इसे केंद्र में रखा, और फिर हमने बाहर की दुनिया भी वैसे ही देखी, वैसे ही दुनिया देखी, उसी हिसाब से हमने नंबरिंग की। भरत जी तो घर में भी वैरागी और अपन वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी है ना, वो तो घर में भी वैरागी है और अपन वीतरागता के क्षेत्रों में जाकर भी यही मूल्यांकन कर देते हैं लोग बाग। कम से कम 6 लाख की मूर्ति होगी, 6 लाख उन्हें पहले दिख जाते हैं, भगवान बहुत बाद में दिखते हैं। अब बोलो कहां से दिख रहे हैं, कौन सा दृष्टि है ये? अब पूरी दुनिया की यही दृष्टि है। अब आप ये बताओ, इस दुनिया के बीच में अब यहां पर आचार्य लिख रहे हैं कि आपके ज्ञानी होने से पहले आपको पूरी दुनिया मत वालों की तरह दिखती थी। अब इस मत वालों की भीड़ में आप सुरक्षित कैसे रहोगे? कितना कठिन काम है। मैंने वो उदाहरण दिया था ना, पूरा नगर ही शराब के नशे में झूम रहा है, एक अकेला राजा बचा हुआ है जिसने अपने पास अच्छा पानी सुरक्षित रखा था, क्योंकि उस है ना, वो किसी ने घोषणा की कि 1 महीने बाद पूरे नगर का पानी, आपकी नदियां, आपके कुएं, आपके बावड़ी, इन सब में शराब मिल जाने वाली है। बस 1 महीने का समय है, तो राजा ने 1 महीने में खूब पानी स्टोरेज करवा लिया। उसने सोचा 3-4 महीने की व्यवस्था तो रखें ताकि पूरे नगर को नशेड़ी होने से बचा सके। तो उसने रखी व्यवस्था, फिर 2-3 महीने में सोचेंगे आगे की नीति क्या बनाना, लेकिन 3 महीने का समय तो मिल जाएगा, और उसने स्टोरेज किया। अब अकेला राजा, अकेला वो अपने पास का स्टोरेज पानी पी रहा था, और पूरा नगर क्या पी रहा था? वही बावड़ी, नदी और अपने नगर का जो नशीला पानी था वो पी रहा था। अब बोलो राजा के पास क्या उपाय है? वो लोगों को समझाता, भाई मत पियो, मेरे पास अच्छा पानी है, मैं आपको दे रहा हूं, मत पियो ये। अब वो पिए और झूमे, पिए और झूमे, उन्हें तो और आनंद आ रहा, और मजा आ रहा, पूरा ही नगर उन्मत्त हो गया। अब बोलो ऐसे उन्मत्तों के नगर में आपके सुरक्षित रहने का तरीका क्या है? 2 ही तरीका है, या तो तुम भी वो पानी पी लो या नगर छोड़ के चले जाओ। 2 ही तरीके हैं, बस यही होता है। देखो प्रायः व्यसन जो है ना अपना प्रसार करते हैं, व्यसनों की ये क्वालिटी है, समझ लो, वो तेजी से प्रसारित होते हैं। जैसे कि 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, तो 5वें आदमी को ऑड फील होगा, जो 5वां मित्र होगा ना उसे ऑड फील होगा। वो हम और आप में भी कोई अंतर नहीं है। पूरा घर यदि रात में खाना खा रहा है और एक आदमी दिन में खाना खा रहा है ना, तो वो अपने अंदर में ऑड महसूस करेगा, उसे लगेगा, और पूरा घर भी उसे वही नजर से देखेगा। पूरा घर यदि एकदम सब जमी गंध अभिगंध ये सब खा रहा हो ना, पूरा घर परिवार रिश्तेदार सब लोग, और खूब गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मजे कर रहे हो, और एक आदमी जो इन सब चीजों को नहीं कर रहा है, भीतर ही भीतर उसको ऑड फील होगा, यदि वो अंदर से परिपक्व नहीं है, उसे अपने
सिद्धांतों के प्रति निष्ठा नहीं है, समझ नहीं है, निर्णय नहीं है, तो वो ऑड फील करेगा। बिना निर्णय, इसलिए बिना निर्णय के सिद्धांत ना आपको दुखी करने के लिए दूसरी चीज नहीं चाहिए। आपके बनाए गए सिद्धांत ही आपको दुखी करेंगे, क्योंकि वो बिना निर्णय के हैं। आपका चारित्र, आपका आचरण, आपके नियम ही आपको दुखी करेंगे। आपको दुखी करने के लिए दूसरी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि बिना निर्णय के नियम पाले गए। मैं बार बार इस बात पर क्यों कह रहा हूं? अकेला जैन धर्म है। आप दिया लेके, टॉर्च लेके, जो लेके जाना हो ढूंढ के आ जाओ। दुनिया में कौन सा धर्म ऐसा है जो सब चीज को बाद में रखता है? ज्ञान को भी कहता है निर्णय के धरातल पर तौलो, चरित्र को भी, आचरण को भी निर्णय के धरातल पर तौलो। ये निर्णय, विवेक, परीक्षा, ये सारे शब्द आते हैं कि नहीं? इसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो एक एक चीज में। अब आपको भीड़ के उन्माद में बहना है कि आपको स्वयं निर्णय करके स्व परीक्षा के साथ धर्म को ग्रहण करना है। ऐसी उन्मत्तता छोड़ने के लिए आचार्य यहां पे प्रेरणा कर रहे हैं कि जब तक वो ज्ञान का अर्जन नहीं होगा ना, भेद विज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि नहीं होगी, उससे पूर्व में इस व्यक्ति की दशा उन्मत्तवत ही है और ये दुनिया को उन्मत्त वाला ही देखेगा। अब बताओ क्या करे? फिर जब अभ्यास हो जाएगा तो पूरी दुनिया कैसी दिखने लगेगी? यहां पर एक वो लिया है, अरे सब लकड़ी पत्थर है, लकड़ी पत्थरा है, और क्या है, क्या कहें, काष्ठ पाषाण, कुछ नहीं। अब हालांकि आजकल तो लकड़ी की भी कीमत होने लगी, पत्थरों की भी होने लगी, लेकिन जब आचार्य लिखते थे तो लकड़ी पत्थर ही लकड़ी पत्थर बिखरे पड़े रहते थे, तो लोगों को कदर नहीं होती थी ऐसे। तो बस इसीलिए वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लकड़ी पत्थर है और कुछ नहीं है। ये क्या है? लकड़ी पत्थर है इससे ज्यादा और इसकी कोई कीमत नहीं है। आज जले कि कल जले, आज गले कि कल गले, लेकिन इसके गलने जलने से पहले मैं अपने मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि कर लूं, ये मेरे लिए एक साधन बन जाए तो मेरे लिए काम का है। लकड़ियां तो रखी हुई थी, उन लकड़ियों से कई काम कर सकते हो आप। बोलो, साधन की महानता साध्य की महानता से सिद्ध होती है। हो सकता है उन्हीं लकड़ियों पर कोई नॉनवेज पका ले, उन्हीं लकड़ियों पर कोई अच्छा शुद्ध सुस्वादु भोजन बना ले। बोलो, लकड़ियों ने क्या किया? लकड़ियों ने क्या किया? ऐसे ये देह है, इस देह के संयोग में रहते हुए कोई इसको ही पोसता रहे, इसी में लगा रहे, इसी के श्रृंगार में, इसी की तन्मयता में अपना जीवन स्वाहा कर दे, और एक व्यक्ति इसी देह के रहते हुए अपने भेद विज्ञान के अभ्यास से अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा ले। बोलो, इसने क्या किया? इसने साधन क्या किया? लेकिन साध्य के कारण साधन की महानता आ जाती है। बस जैसा आप साध्य की सिद्धि करते हो वैसा साधन भी महान कहलाने लगता है। तो ऐसे पूरे जगत में हम सब लोगों के बीच में है ना। एक और बात याद आती है, जो कहते थे लोग, आगे प्रश्न करते हैं, रविंद्र जी पंडित जी कहते थे कि बोलो, ये पैसा काय के लिए है? काय के लिए? हम लोग यही बोलते हैं ना, अब भैया पैसा है तो काय के लिए है? जितनी तिजोरियां भरी हैं काय के लिए भरी हैं? बैंक बैलेंस काय के लिए? बोलो किसके लिए? उत्तर दो किसके लिए? तो कहते कछु नहीं, भेद विज्ञान के लिए है, और क्या है किस लिए? बोलो, ये समझ में आता है? नहीं, लोगों को लगता है नहीं, अपनी तिजोरियां भरी हैं, बैंक बैलेंस है, एटीएम में खूब पैसा पड़ा हुआ है, किस लिए है? बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। घर में बनाने की क्या जरूरत है? खाना करो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर, बुलाओ नई नई चीजें। पैसा काय के लिए है? और घूमो दुनिया, घूमो इधर उधर जाओ, 5 स्टार होटलों में जाओ, रेस्टोरेंटों में जाओ, है ना, खूब जितना उड़ा सकते, इसी के लिए तो पैसा है। बोलो, इसके लिए नहीं भैया, भेद विज्ञान के लिए। अब जब भी सवाल खड़ा हो ना, ये यहां पे देखना है, लगाना। बोलो, शरीर काय के लिए? भेद विज्ञान के लिए। ज्ञानी की पूरी दृष्टि बदल गई, पूरी दुनिया की भेद विज्ञान के लिए है सब कुछ। ये हाथ काय के लिए है, पैर काय के लिए हैं, आंखें काय के लिए हैं? भेद विज्ञान के लिए हैं। और व्यवहार से कहो तो सत्कार्यों में प्रवर्तने के लिए, बस। और इससे ज्यादा और क्या है? क्या है व्यवहार? आंखें काय के लिए? भगजिन दर्शन करने के लिए। व्यवहार से आप ये बोलो, और निश्चय से इन आंखों से, इस इंद्रिय ज्ञान से भेद विज्ञान करने के लिए। निश्चय से आप ये देखो, हाथ काय के लिए है? भैया पूजा प्रक्षाल भक्ति आदि सत्कार्यों में प्रवर्तने के लिए, दान आदि के लिए है। व्यवहार से आप ये बोलो, निश्चय से काय के लिए है? इन कार्यों से, इन हाथों से भी भेद विज्ञान के लिए है। बस आत्मार्थी के इन 2 लक्ष्यों के अलावा कोई नहीं है।
लेकिन जिसे भीतर में भेद विज्ञान की महिमा आएगी उसे ही बाहर में इन चीजों की ऐसा प्रयोग, ऐसी क्रिया देखने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जिसे आत्मदर्शन हो गया है ऐसे योगी जीव को योगाभ्यास की प्राथमिक अवस्था में, यानी योग के पहले की अवस्था में, जगत उन्मत्त सरीखा पागलवत ज्ञात होता है, किंतु बाद को जब योग की निष्पन्नावस्था हो जाती है, यानी आत्मदर्शन हो जाता है, तब आत्मस्वरूप के अभ्यास से, ये कितना शब्द था ना, स्वाभ्यस्तात्मधियः, आत्मधि, आत्मधि धी यानी होता है बुद्धि, आत्मा में जिसकी बुद्धि हो, किसकी आत्मा में, स्वयं की, तो स्वाभ्यासात, अपने ही अभ्यास से क्या करता है, आत्मस्वरूप के अभ्यास से जो परिपक्व हुआ अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा को काष्ठ पाषाण रूपवत, ये पूरा जगत काठ यानी लकड़ी और पत्थर के समान कोई चेष्टा रहित निश्चेष्ट मालूम होने लगता है। 69वें नंबर का श्लोक आया था ना पहले, तो वहां पर आया था कि दुनिया को सारा चांचल्य जगत में दिखता है। संवेदन कहां दिखता है, जगत में संवेदन है, जगत में कुछ है, लेकिन ये जो संवेदन वाला जगत है ना, ये अंतरात्मा को, ज्ञानी को एकदम निसंवेदन, यहां कोई संवेदन ही नहीं है, वो दिखता है। बोलो यहां पे एक मुर्दा पड़ा हुआ है और उस मुर्दे के बगल में नृत्य चल रहा है, बोलो कितना संवेदन है, कितना संवेदन है जगत में। हम लोगों को सब जगह संवेदन दिख रहा है, संवेदन समझ गए, हलन चलन दिख रही है, चेष्टाएं दिख रही हैं, कुछ है दिख रहा है कि नहीं, ये समथिंग इज देयर। ये क्या होता है, समथिंग इज देयर, देख लिया ना कि डीवी मॉल बहुत अच्छे से सजाया गया है, तो क्या लगा, समथिंग इज देयर। चेष्टा कहां पर है, डीवी मॉल के अंदर। बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई है फलानी टॉकीज में, बोलो क्या हुआ, समथिंग इज देयर। उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, क्या हुआ, समथिंग इज देयर। उनकी शादी में जाना है, समथिंग इज देयर। सब जगह समथिंग दिख रहा है, लेकिन यहां कुछ नहीं दिख रहा है, नथिंग। यहां नथिंग, एवरीवेयर समथिंग। समझ में आ गया, यहां कुछ नहीं है। जबकि आप ये बताओ, ये चला गया, अब बोलो डीवी मॉल में कितना अच्छा श्रृंगार है, अब बोलो रेस्टोरेंटों में कितना अच्छा खाना बिक रहा है, अब बोलो कौन की शादी तमाशा हो रहा है, कौन के महिला संगीत में नाचना है, किसके यहाँ क्या करना है, बोलो क्या। अज्ञानी के लिए एवरीवेयर इज समथिंग, और ज्ञानी के लिए एवरीथिंग एंड क्या कहें, एवरी टाइम एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ यहां है ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए बाहर में सब कुछ है, ज्ञानी के लिए यहां सब कुछ है। इसे 69वें नंबर के श्लोक में कहा था, अज्ञान अवस्था में पूरा जगत संचेतन वाला दिखता है, लेकिन ज्ञानी को कहीं कोई संचेतन नहीं दिखता। सारा संचेतन कहां दिखता है, यहां दिखता है। समझ में आ रही है, यहां दिखता है। और हम लोग सोचे ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, आपकी आंखें बंद होने के बाद कहां क्या है, कहां क्या निकल गया, क्या निकल गया, रियल संचेतन चला गया। जो संवेदन का मूल कारण था ना, जिसके कारण आपको पूरी दुनिया संवेदनशील दिख रही थी, उस संवेदना का मूल कारण निकल गया। इसलिए ज्ञानी को सिर्फ यही संवेदन दिखता है, बाकी अन्यत्र कहीं संवेदन नहीं दिखता। इसलिए जगत काठ और पत्थर के समान चेष्टा रहित मालूम होने लगता है। टीका थोड़ी सी लंबी है, मुझे लगता है कि अन्य सारे पूर्व के श्लोकों की तुलना में ये एक बड़ी टीका है ना। तो इस टीका की चर्चा अपन आगे अब कल करेंगे, अभी यहीं विराम।